हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 5 में। तो अब तक हमने देखा कि गोजो तोजी को अपनी नई टेक्निक से खत्म कर देता है और टाइम वेसल एसोसिएशन से रिको की बॉडी को वहां से लेके चला जाता है। आज उस चीज को 1 साल हो गए। 1 साल बाद गेतो और शोको गोजो के ऊपर पेंसिल रबर फेंकते हैं, जिसमें से पेंसिल उसकी शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन रबर गोजो से टकराता है, जिसपे गोजो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसकी शील्ड ये समझ जाती है कि क्या चीज उसके लिए खतरा है और क्या चीज नहीं। गोजो ये भी बताता है कि वो अपने इन्फिनिटी शील्ड को अब 24 घंटे चालू रख सकता है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि वो जल्दी टेलीपोर्ट करना और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा, जिसपे गेतो मन में कहता है कि गोजो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि अब वो हर मिशन पे अकेले जाता है। इस साल जुजुत्सु सॉर्सरर बहुत ही बिजी थे, क्योंकि कर्स स्पिरिट की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और गेतो उन्हें निगल निगल के थक चुका था, क्योंकि उसे उसका स्वाद जरा भी नहीं पसंद आता। गेतो का मन अब इंसानों से भी हट गया, क्योंकि उसने उनका घिनौना रूप देख लिया था, क्योंकि गेतो को बार बार उन लोगों की तालियों की गूंज सुनाई देती थी। शावर लेने के बाद वो बैठा होता है, तभी वहाँ हाइबारा आता है और गेतो को बताता है कि वो एक मिशन पे जाने वाला है कल, और गेतो से थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो गेतो से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसपे हाइबारा कहता है मुझे तो हॉट लड़कियां बहुत पसंद है। हाइबारा उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। गेतो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। ये लड़की बताती है कि उसका नाम यूकी है और वो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, और शायद तुम्हें याद हो हमने इसे सीजन 1 में भी देखा था। दरअसल गेतो यूकी को जानता था। गेतो ये भी बताता है कि यूकी को जुजुत्सु हाई के मिशन जरा भी नहीं पसंद और वो अपना काम अकेले ही करती है। यूकी बताती है कि जुजुत्सु हाई वाले सिर्फ बीमारी को मारते, लेकिन वो चाहती है कि उस बीमारी को जड़ से भी खत्म किया जाए, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ कर्स स्पिरिट हो ही ना। और आप लोगों को भी पता है कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव एनर्जी से पैदा होता है। यूकी बताती है कि एक ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं। पहली कि सभी इंसानों के कर्सेस एनर्जी को खत्म कर दे, और दूसरी उन इंसानों को अपने कर्सेस एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाए। यूकी को पहला आइडिया ज्यादा पसंद था, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान था जिसके पास कोई नेगेटिव कर्स स्पिरिट नहीं थी, और वो था तोजी, लेकिन वो अब नहीं है। तो इनके पास अब दूसरा रास्ता है, जिसपे गेतो कहता है अगर हम सभी इंसानों को मार दे तो, जिसपे यूकी कहती है इंसानों को मारना सबसे आसान काम है, सभी लोग मौत के डर से जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाएंगे। जिसपे वो गेतो से पूछती है क्या तुम्हें इंसानों को मारना मजा आएगी, जिसपे गेतो कुछ नहीं कहता और यूकी वहाँ से निकलने लगती है। जाते वक्त वो गेतो से कहती है कि हमें दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम बहुत काम आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गेतो और नानामी एक मुर्दा घर में होते और उनके सामने एक डेड बॉडी थी, और ये डेड बॉडी हाइबारा की थी। नानामी बताता है कि वो एक सिंपल मिशन पे गया था, लेकिन वहाँ उसे ग्रेड 1 का कर्स मिल गया था। गेतो कहता है कि ये मिशन भी गोजो को ही दे देना चाहिए था, जिसपे नानामी कहता है हर मिशन अब गोजो को ही मिलना चाहिए। जिसपे गेतो सोचने लगता है कि सॉर्सरर बनना बकवास है, कि वो थक गया था अपने दोस्तों की लाशें देख देख के। इसके बाद गेतो को एक मिशन मिलता है जहाँ पे एक गाँव में एक कर्स स्पिरिट लोगों को मारते जा रहा था। गेतो उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है। तभी वो देखता है कि गाँव वाले 2 छोटी बच्ची को जेल में रखे हुए है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। गेतो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गेतो की भी नहीं सुनते, और इस बात से गेतो गुस्से में आके अपनी ट्रू फीलिंग को जाहिर करता है और अपने कर्स को निकाल के उन सभी गांव वाले को खत्म कर देता है। कुछ समय बाद ये न्यूज आती है कि उन गांव वालों को जिसने मारा था वो गेतो है, और गेतो को मौत की सजा सुनाई जाती है। टीचर यागा और गोजो को इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि ये काम गेतो ने किया है, यहाँ तक कि गेतो ने अपने विलेज को भी मार दिया था, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी। ये बात सुन के गोजो हैरान होता है, क्योंकि गोजो को यकीन ही नहीं होता कि गेतो ये काम कर सकता है। कुछ वक्त बाद शोको की मुलाकात गेतो से होती है और वो दोनों एकदम नॉर्मल होते। शोको गोजो को फोन करके बताती है कि गेतो उसके साथ है, लेकिन वो गेतो को अरेस्ट नहीं करती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोजो भी वहाँ होता है और वो गेतो से पूछता है कि क्या ये सच है, और गेतो जवाब में कहता है हाँ ये सब सच है, मैंने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। फिर गोजो कहता है कि तुम्हारे सिद्धांत का क्या हुआ। के जवाब में गेतो कहता है मुझे एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ पे कोई नेगेटिव कर्स स्पिरिट ना हो, और अगर मैं तुम्हारे जितना ताकतवर होता तो मेरा काम और आसान होता। गेतो को पता था कि गोजो उसे नहीं मार पाएगा, और वैसा ही होता है। गोजो उस पे अपने हॉलो टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में गेतो गोजो का बेस्ट फ्रेंड जो है, और इसी वजह से गोजो गेतो को मार नहीं पाता और गेतो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टाइम वेसल एसोसिएशन को देखते हैं। गेतो वहाँ का एक नया बॉस है, और जो कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे भी मार देगा। गेतो वहाँ के मैनेजर को मार देता है, क्योंकि वो लोग गेतो से एग्री नहीं करते।
दूसरी तरफ गोजो को मेगुमी मिलता है जो कि तोजी का बेटा है। गोजो मेगुमी को सब बताता है कि उसके और मेगुमी के फादर के बीच क्या हुआ, लेकिन मेगुमी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। गोजो मेगुमी को ये भी बताता है कि आज से 2 साल बाद ज़ेनिन क्लैन तुम्हें खरीद लेगी क्योंकि उन्हें कर्स टेक्निक से बहुत ज्यादा प्यार है। गोजो मेगुमी से पूछता है क्या तुम ज़ेनिन क्लैन में जाना चाहते हो, लेकिन मेगुमी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ उसकी सौतेली बहन सुमिकी की फिक्र है। गोजो समझ जाता है और कहता है कि ज़ेनिन क्लैन को तो मैं संभाल लूंगा और आज से तुम जुजुत्सु हाई में रहोगे। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 में आती है। गोजो सो रहा होता है और उसके तीनों स्टूडेंट उसे उठाने आते और हमारा एपिसोड 5 यहाँ खत्म होता है दोस्तों। तो हमें फाइनली पता चलता है कि गोजो और गेतो की दोस्ती कैसे खत्म हुई। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 6 में।